हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज का टॉपिक स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल सकते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या सिर्फ एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो चार नाम है लेकिन मीनिंग एक ही है कि ऐसे मिश्रण होंगे जो एक तापमान पर उबलते हैं, यानी ऐसा विलयन बनेगा, ऐसा विलयन जो कि एक स्थिर ताप पर उबलता है। कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको मैं इसके प्रकार भी बताऊंगा। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा मिश्रण है, यानी ऐसा विलयन है, जैसे कि एथिल अल्कोहल C2H5OH ये है और पानी है। दोनों को इस रेशियो में बनाइए, इस अनुपात में बनाइए कि दो अलग अलग द्रव एक अलग अलग उबल के ना बल्कि एक साथ उबले। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि एथिल अल्कोहल का लगभग 96% ले लीजिए भाग, और इसका कितना ले लीजिए 4% भाग ले लीजिए, यानी रेशियो इस रेशियो में लेना है कि 96% भाग क्या रहेगा, एथिल अल्कोहल रहेगा, और 94% क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो ये दोनों जब मिलेगा इस रेशियो में, तो ये कब बनाएगा, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बनाएगा। क्या मतलब हुआ कि अभी पानी ले लीजिए, कितना एम एल, मान लीजिए 100 एम एल बनाना है, विलियन कितना बनाना है 100 एम एल, सपोज दैट। इसमें 4 एम एल पानी ले लीजिए, पानी कितना है 4 एम एल, और 96 एम एल क्या है C2H5 है। दोनों को मिला देंगे तो 100 एम एल मान लीजिए बना लिए हैं, सपोज दैट इस रेशियो में लिए हैं। इसका ये मतलब है कि जितना लीटर बनाना है, चाहे 100 लीटर बनाना है, चाहे 100 एम एल बनाना है, चाहे 10 लीटर बनाना है, रेशियो इस रेशियो में अनुपात आपको लेना है। ये 96% होना चाहिए भाग, ये 4% भाग होना चाहिए। किसके हिसाब से भाई, ये आयतन के हिसाब से है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो जब आप इस रेशियो में लेंगे तो आपका जो बिलियन हैगा, उस बिलियन में दोनों अवयव एक साथ बॉयल करेंगे, यानी बॉयलिंग जब होगा, बॉयलिंग पॉइंट इसका होगा, वो एक टेम्परेचर होगा। पानी और अल्कोहल अलग अलग तापमान पर नहीं उबलेंगे, बल्कि एक साथ दोनों अवयव एक साथ उबलेंगे, यानी उनका क्वथनांक स्थिर रहेगा। थोड़ा सा इस तरह से समझिए। एथिल अल्कोहल का जो बॉयलिंग पॉइंट है, किसका बॉयलिंग पॉइंट कितना है भाई, इसका होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि केवल एथिल अल्कोहल लेंगे अलग से तो कितना पर उबलेगा 78, और पानी का आप जानते ही हैं कितना पर उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। लेकिन अब जब ये इस रेशियो में मिला है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78.15, कितना हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.15 डिग्री सेल्सियस है। कहने का मतलब है कितना वो उबलना चाहिए एथिल अल्कोहल को 78.3 डिग्री पर, और पानी को कितना उबलना चाहिए 100 डिग्री पर। लेकिन जब इस रेशियो में है तो कितना वो उबल रहा है, न 78 वो उबल रहा है, 78.3 पे उबल रहा है, ना 100 पे उबल रहा है, बल्कि ये दोनों एक साथ 78.15 डिग्री पर उबल रहा है, यानी ये इससे भी कम है और 100 से भी कम है। तो यहाँ पर जो मिश्रण बना है वो कहलाएगा स्थिर क्वथनांकी, क्योंकि द्रव विलयन में इस द्रव जो है उसमें जो इसका क्वथनांक है, और जब ये वेपर में जा रहा है, दोनों के वेपर बन रहा है ना, भाप बन रहा है ना वेपर, तो उन दोनों में इनका जो कम्बिनेशन है वो वही बरकरार है जो द्रव विलयन में है। यानी वेपर अवस्था में और द्रवीय अवस्था में, दोनों ही अवस्था में उनका जो संगठन है एक जैसा है। संगठन का मतलब उनका बनावट, मिक्सिंग, वो संगठन एक जैसा है, वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही वैसे ही जैसे बोला जाता है गानों में कि सातों जन्म का साथ रहे, तो वो इस तरह के साथ हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं, पानी 4 है और 96 ये है। यदि पानी 96% हो, 4% एथिल अल्कोहल हो, तो वो स्थिर क्वथनांकी नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बॉइलिंग पॉइंट जो इनका हुआ है मिश्रण का, वो दोनों ही अवयव से कम हुआ है, यानी विलेय और विलायक दोनों के ही अवयव से कम हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि 96% जब भाग है तो विलायक कौन कहलाएगा, एथिल अल्कोहल, क्योंकि क्या ज़्यादा है, एथिल अल्कोहल ज़्यादा है, तो ये विलायक है। ये क्या है, विलेय है। हालांकि पानी सार्वत्रिक विलायक है, लेकिन हम परिभाषा दिए होंगे या आप समझे होंगे तो क्या जानते होंगे, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक। तो यहाँ एथिल अल्कोहल विलायक है और पानी क्या है, विलेय है। सॉल्यूट ये है पानी, सॉल्वेंट एथिल अल्कोहल है। तो ये देख रहे हैं कि इसका क्वथनांक और इसका क्वथनांक से जो सॉल्यूशन का क्वथनांक है वो कम है,
तो ये जो स्थिर क्वथनांकी विलयन बना है वो लो बॉइलिंग यानी निम्न तापी स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बना है। तो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी निम्न ताप स्थिर क्वथनांकी मिश्रण और उच्च ताप स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। तो मैंने उदाहरण जो लिया है, किसका उदाहरण लिया यहाँ पर? निम्न। किसका उदाहरण है ये? पहला निम्न, निम्न मतलब कम, निम्न तापी, ताप या निम्न तापी कह सकते हैं, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, इसी को लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स या ट्रॉपिक। ठीक है, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप से बना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल याद रहेगा। पानी और अल्कोहल का किस रेशियो में? 96 और 4%, यानी 96% एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन। क्या बोलेंगे शब्दों में? 96% एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन एक स्थिर क्वथनांकी है। इसका जो विलयन का तापमान होगा अपने विलेय पानी, विलायक दोनों के क्वथनांक से कम होता है। देख रहे हैं ना, 78.3 है और 100 है। यहाँ पर क्या है? 78.15 है, यानी थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं उच्च क्वथनांकी उच्च ताप स्थिर क्वथनांकी यानी हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। ठीक है, दूसरा देखिए, अभी था लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, उसमें आपने एग्जाम्पल देखा। अब हम उच्च क्वथनांकी, दूसरा हम पढ़ते हैं उच्च ताप या तापी स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, इसको बोलते हैं हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्यों उच्च हाई है? क्योंकि इसका जो विलयन का ऐसा मिश्रण बनेगा कि उसका क्वथनांक अपने विलेय या विलायक दोनों से ज़्यादा होगा। तो देखिए उदाहरण लेते हैं। अभी हम ले लेते हैं इसमें HNO3 का मिश्रण, HNO3 ले लेंगे और पानी ले लेंगे। HNO3 कितना लेंगे? 68% द्रव्यमान के हिसाब से। किसके हिसाब से? भारानुसार। आपने पढ़ा होगा ना द्रव्यमान प्रतिशतता। और ये कितना होगा? 32%। प्रतिशत जब आता है तो इन 100 में लेते हैं, 100 में 68% ये है, तो 32% क्या है? पानी रहेगा। भार के अनुसार ये लिया जा रहा है, तो ये कितना? 100% होना चाहिए। अब आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में बात करें तो कितना होता है? 86 डिग्री। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 86 डिग्री सेल्सियस। और पानी का तो 100 होता ही है। अब बताइए, अब इसको 60 ग्राम ये ले लिया गया, यदि 100 ग्राम बनाना है, और 32 ग्राम ये ले लिया गया है, तो 100 ग्राम विलयन क्या कर दिया गया? बना दिया गया। अब इसको उबाला जा रहा है। तो पहले कौन उबलना चाहिए? नाइट्रिक एसिड। फिर कौन उबलना चाहिए? पानी उबलना चाहिए। लेकिन इस रेशियो में जब रहेगा तो दोनों एक साथ उबलेगा। और कितने पे उबलेगा? न तो 86 पे उबलेगा, न तो 100 पे उबलेगा, बल्कि उबलेगा ये कितने पर? ये 120 डिग्री पे उबलेगा। कितने पे उबल रहा है? 120 डिग्री। तो ये 100 से भी ज़्यादा हो गया और 86 से तो ज़्यादा है ही है, यानी पानी के से भी ज़्यादा इसका क्वथनांक हो जाएगा। इस रेशियो में यदि HNO3 है, पानी 32, ये 68%, यानी ये भाग है, चाहे ग्राम में ले लीजिए, चाहे जितना भी मात्रा बनाइए, इस अनुपात में बनाएंगे, तब यह विलयन कितने पे उबल रहा है? 120 डिग्री। तो विलायक इसमें कौन है? नाइट्रिक एसिड। विलेय कौन है? वाटर है। क्योंकि देखिए हम बात किए हैं ना कि जो ज़्यादा होगा वही विलायक होता है। हालांकि पानी सार्वत्रिक विलायक है, लेकिन यहाँ पर हम जो ज़्यादा मात्रा रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा हुआ और इससे भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि केवल HNO3 होता तब 86 पे उबलता, केवल पानी होता तब 100 पे उबलता। लेकिन जब दोनों को इस अनुपात मिलाया गया तो ये 120 पर अब उबलेगा। इसीलिए ये कहा जाएगा उच्च, मतलब इन दोनों की तुलना में क्या हो गया? उच्च हो गया। उच्च तापीय स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाएगा ये। तो आपने देखा कि स्थिर क्वथनांकी
मतलब दोनों कंपोनेंट एक साथ उबलेगा। द्रव रूप में तो साथ साथ रहेंगे, वाष्प रूप में भी वो साथ नहीं छोड़ेंगे। अर्थात स्थिर क्वथनांकी मिश्रण वो है जो द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था दोनों में उसका संगठन एक जैसा होता है। उनको साधारण आसवन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। ये उसकी विशेषता है कि साधारण आसवन विधि द्वारा उन अवयवों को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी विशेषता ये स्थिर क्वथनांकी की वो अनादर्श विलयन बनाते हैं। कौन विलयन बनाएंगे? अनादर्श। क्योंकि आपने भी पढ़ा था ना कि पानी और एथिल एल्कोहल हो, नाइट्रिक एसिड पानी हो, ये अनादर्श विलयन के उदाहरण हैं। आदर्श वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण नहीं बनाते हैं। तो आपने आज भी पढ़ा स्थिर क्वथनांकी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके उदाहरण के साथ समझ गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे नॉलेज के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या होगा टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं इस टॉपिक को बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।